नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ वन। हाल ही के दिनों में अखिलेश यादव ने दादरी में एक रैली का आयोजन किया था। कहा जा रहा है इस रैली का आयोजन इसलिए किया गया था क्योंकि यहां से 2027 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। हालांकि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम राजनीतिक पार्टियां 2027 के चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के हमारे साथ मोदीनगर के विधायक डॉक्टर मंजू तिवारी से बातचीत करते हैं कि ये 4 साल कैसे निकले और आने वाले चुनाव में क्या तैयारियां हैं। मैम, सबसे पहले सवाल तो मेरा आपसे ये है कि 2027 के चुनाव आने वाले हैं, ये 4 साल का रोड मैप है मोदी विधानसभा का, उसमें क्या क्या विकास हुआ? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि इस कार्यकाल में मेरे क्या क्या हुआ, तो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आए मोदीनगर विधानसभा में। आप कह रहे थे कि शंखनाद हो रहा है 2027 का, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो RRTC ट्रेन आई है, तो इसका शंखनाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी थोड़े दिन पहले ही करा है। और इधर से ही पश्चिम से एक हवा चल गई है, क्योंकि ये जो ट्रेन चली है हमारी, सोचिए मोदीनगर, गाजियाबाद, मेरठ और अभी पल्लवपुरम, वहां तक कितना मतलब आसानी हो गई है लोगों को आने जाने में। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इंडिया की फर्स्ट RRTS ट्रेन जो है हमारे मोदीनगर से जा रही है। दूसरी चीजें मैं ये कहूँ कि ये तो एक देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और फर्स्ट इन इंडिया है। अगर मैं और चीजें कहूँ कि जो मेरी विधानसभा में आई हैं, तो उसमें देखिए मेरा एक कन्या डिग्री कॉलेज है जो प्रथम हमें मिला है इसमें सारा में। तो लड़कियों के एजुकेशन के लिए, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सरकार लगातार प्रयत्नशील है। इतना महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कभी नहीं कहा गया जितना अब कहा जा रहा है। तो वो कन्या डिग्री कॉलेज स्वाभाविक है, लड़कियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। साथ ही साथ जो हमारे चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टॉप हो, उनको एक सुदृढ़ीकरण और उनको सौंदर्यीकरण हुआ है, वो अच्छे हो गए हैं। अब उनमें व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो हमारे जो एक्सप्रेसवे से कट मिला है, तो हमारा हापुड़ रोड पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। और इसी के साथ अभी विद इन 3-4 मंथ्स हमारा जो है हापुड़ रोड पे ROB आया है। इस ROB के आने से आप ये जानिए कि जो हापुड़ रोड है वहाँ के प्लॉट्स की भी कीमत बढ़ गई है, क्योंकि जाम एक समस्या हो जाती थी। रेलवे में बहुत सारी हमारी ट्रेन्स आती हैं, तो एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर मैं इस कार्यकाल में बोलूं तो देखिए, अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए 100 साल पुराने, 120 साल पुराने पुल थे हमारे यहाँ जो गिर सकते थे। हालांकि काफ़ी पुराने वो चल गए लंबे समय, लेकिन वो 3 पुल मेरी विधानसभा के हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाए। मैं उसके लिए धन्यवाद भी देती हूँ। साथ ही साथ मेरा तो देखिए, आपको पता है कि जिला गाजियाबाद की गांव वाली विधानसभा मेरी ही है। मैं तो देहात की विधायक हूँ। मेरे जो गांव हैं, उन गांव में इरिगेशन के लिए हमें ज़रूरत होती है, पुलियों की ज़रूरत होती है। तो दर्जन भर से ज़्यादा पुलिया, छोटी पुलिया, बड़ी पुलिया, मध्यम आकार की पुलिया, बड़े पुल, ये सब हमारे दर्जन भर से ज़्यादा मोदीनगर विधानसभा में बने हैं। तो इससे क्या होता है, किसानों को सुविधा हो जाती है। आप देखेंगे कि जो हमारी कैनाल्स हैं, जो पानी के बम्बे जाते हैं जिसको बम्बा कहते हैं, उसके साथ अगर आप देखेंगे किलौड़े की तरफ, हम जब हापुड़ से आते हैं और हमें सैदपुर जाना हो तो हम बम्बे के सारे आते हैं। तो मेरी विधानसभा की वो सड़क इतनी अच्छी है कि मैं GT रोड से भी उसे अच्छा बताती हूँ, बिल्कुल स्मूथ। तो ये, और फिर चुड़ियाला में जो हमें कट मिला है, उससे उधर आप देखिए 2,500 से 3,000 बीघा ज़मीन भी हम लोगों ने चिन्हित कर दी है। हम लोग अब आगे प्रयत्न भी कर रहे हैं कि उसमें कोई अच्छे प्रोजेक्ट आ जाएं, चाहे उसमें कोई विद्यालय हो, चाहे उसमें फैक्ट्रीज हों, चाहे उसमें हाउसिंग हो, इस तरह की चीज़ें आ जाएं। उसी के साथ देखिए, जब देश को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो 2 चीज़ें हमारी ज़रूरी होती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में बहुत अंतर हो रहा है। हमारी जो भोजपुर की PHC है वो अपग्रेड होकर CSC बनेगी। CSC बनेगी तो वहाँ सुविधाएं बढ़ जाएंगी। जैसे मोदीनगर CHC है तो सुविधाएं स्वाभाविक है बढ़ी हुई हैं और मशीनें आ जाएंगी। तो मेरा पूरा उधर का जो ब्लॉक है वो उससे सैचुरेट हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे सब सेंटर्स हैं, मैं बोलूँ कि मेरे जो 10 किलोमीटर में मेरा गांव है, वहाँ उसको बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हेल्थ की बेसिक स्कूल की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मेरे सरकारी स्कूल हैं उनका स्तर बहुत सुधर गया।
कहीं हमारे सीडीओ ने पैसा लगवाया, कहीं सीएसआर से पैसा लेके आए, कहीं सरकार ने पैसा लगाया, कहीं विधायकों ने लगाया, कहीं ब्लॉक प्रमुख ने लगाया। हमारे यहाँ निपुणशालाएं बन गई हैं, हमारे गांव में लाइब्रेरीज बन रही हैं, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, हम सब मिलके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से हॉस्पिटल या उनके जो हॉस्पिटल के ओपीडी जरूरी हैं गांव में, इसी तरह से शिक्षा का भी प्रचार होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर तलहटे की तरफ जाओगे तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे तलहटे की तरफ एक बहुत अच्छा स्कूल मिला है, जिसमें लगभग 22 करोड़ का तो पैसा आ चुका है। बहुत सुंदर स्कूल बन रहा है, उसमें कैंपस बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, फील्ड बहुत अच्छी है। साथ ही में उसके एक प्लान है कि उसमें हम एक मिनी स्टेडियम टाइप का भी बनाएंगे, खेल ग्राउंड। इसके साथ ही और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, हमारे अन्नपूर्णा हाउसेज हैं, जो मतलब जिसमें हम राशन रखते हैं, पंचायत घर हैं, ये सारे के सारे अच्छे हो रहे हैं। इसमें हर लेवल से हम लोग सहयोग करके कुछ हम करते हैं, कुछ ब्लॉक प्रमुख करती हैं, कुछ प्रधान जी से लेते हैं। ये सब चीज़ें हमारी आगे बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ आइनॉक्स गैस भी जो आई थी, उसके साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। और आप मानो कि जब इंडस्ट्री आती है तो मेरा बच्चा जो नोएडा जाता है, वो मेरा बच्चा यहीं रुकेगा, यही नौकरी करेगा। जो उसका बचा हुआ टाइम होगा, ट्रैवलिंग का खर्चा बचेगा, और फिर वो अपना फैमिली को टाइम देगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेगा। तो ये चीज़ें जो रोज़गार सृजन करती हैं, तो इससे परिवारों की स्थिति बदल जाती है, खुशहाली आ जाती है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ आपको जान के हर्ष होगा कि मेरे 3 ब्लॉक हैं मेरे पास। मुरादनगर ब्लॉक के भी 12-14 गाँव हैं, भोजपुर ब्लॉक के मेरे 57 गाँव हैं, और रजापुर के मेरे 4 गाँव हैं, एक तो अब शहर में आ गया। तो इन सब में महिला समूह बहुत काम कर रहे हैं। महिला ड्रोन दीदी काम कर रही हैं, महिला सखी काम कर रही हैं, बैंक सखी महिलाएं हमारी जो छोटा मोटा कंप्यूटर का काम जानती हैं, तो वो पंचायत सहायक के रूप में काम कर रही हैं। बहुएं, बेटियां सब काम में कहीं ना कहीं छोटे मोटे काम में, बड़े काम में लगी हुई हैं। समूह के माध्यम से बहुत सारी महिलाएं, मैं खुद जानती हूँ, मसाले पीस रही हैं, उपले के प्रोडक्ट्स बना रही हैं, ऑनलाइन उसको सेल भी करती हैं। जो कपड़ों की डिज़ाइनिंग होती है वो विदेश तक हमारे जाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स आते हैं, महिलाओं से काम कराते हैं। तो इस तरह से जो ये महिलाएं हमारी आगे बढ़ रही हैं। हालांकि अभी जितना मेरा सपना है उतनी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने जो सहयोग दिया है उससे महिलाओं की एक गति बन गई है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि पिंक स्कूटर 3 व्हीलर्स वो भी एक एनजीओ ने दिए, और मेरे सीडीओ जो हैं वो बहुत ध्यान रखते हैं इस मोदी नगर का। तो वो जो टेम्पो दिए तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब शहर की महिला गाड़ी चला के ऑफिस जाती है और गांव की महिला वो 3 व्हीलर चला के सवारियों को इधर से उधर लेके जाती है। तो ये परिवर्तन बहुत आ रहे हैं, इनसे मेरी विधानसभा टोटली बदल रही है और लोग काफ़ी खुश हैं सरकार के प्रति। मैं मुझे आप एक बात बताइए, जब आप विधायक बनी, एक क्षेत्र की समस्या होती है, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके लिए? मोदी विधानसभा की बात करूं, सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए ऐसा क्या काम था कि यार ये समस्या मुझे हल ही करनी है विधायक बनने के बाद? देखिए, कुछ एक तो ये शिक्षा, मेरा शिक्षा और स्वास्थ्य तो देखिए, मैं बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट में अपना काम खुद भी करती रहती हूँ। चाहे मच्छर की दवा का छिड़काव करना हो, चाहे कैंप लगाने हो, चाहे किसी मरीज को मेरे को अपने लेवल से कोई सुविधा देनी हो, चाहे किसी मरीज को मुझे बाहर भेजना हो, गरीब मरीज को, तो वो मैं करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे रास्ते पता है डॉक्टर होने के नाते, कहाँ मैं किसकी क्या मदद कर सकती हूँ। अभी जैसे हमारे अभी कैंसर के टीके आए, तो अगर मैं डॉक्टर ना होती तो मुझे इसकी वैल्यू ना पता होती, लेकिन मैं पकड़ पकड़ के सबको भेज रही हूँ, लड़कियों को जाओ कैंसर का टीका लगवाओ, है ना। तो ये चीज़ें डॉक्टर होने के नाते। लेकिन शिक्षा, मतलब मेरा ये मानना है कि शिक्षा अगर है तो परिवार क्या, पूरा देश आगे बढ़ता है। और हमारे अभी देखिए बाबा साहब अंबेडकर जी की भी जयंती आने वाली है, और वो हमेशा कहते थे कि शिक्षा जो है एक शेरनी के दूध की तरह है, जो पीता है वो दहाड़ता है। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इसी के मद्देनज़र मैं ये डिग्री कॉलेज लेके आई, और आपको जान के अच्छा लगेगा कि मैं उन विधायकों में हूँ कुछ जो बिना मांगे शिक्षा में, स्कूल्स में कमरे बनाने में, स्कूल के ग्राउंड को टाइल्स लगाने में, स्कूलों के पाथवे बनाने में, लाइब्रेरी बनाने में, निपुणशाला बनाने में अपना विधायक की निधि भी देती हूँ। कुछ मैं पर्सनल भी डॉक्टर शिवाज खर्च करते हैं, वो तो निजी है, लेकिन मैं अपनी जो निधि है उससे मैं हर निधि में से ये पैसा देती हूँ। अगर मैं आपको स्कूलों का नाम गिनाना शुरू करूँ तो अभी मैंने महर्षि इंटर कॉलेज, मतलब देखो क्या है कि आपका बच्चा डॉक्टर बन गया, मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन गया, उससे समाज नहीं बदलता। हमारे तो बन ही जाने हैं, आपके भी बच्चे बन जाने हैं। समाज कब सुधरता है? जब मेरे घर में बर्तन मांजने वाली है, आपके घर में पोंछा लगाने वाली है, आपके
ऑफिस में कोई झाड़ पोंछ करने वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला है, उसका बच्चा भी जब पढ़ लिख के आगे बढ़ता है तो उससे समाज में परिवर्तन आता है। और बड़े बड़े स्कूलों के साथ हमारे मोदी नगर में मध्यम वर्गीय लोगों के लिए और गरीबों के लिए बहुत स्कूल हैं, जो ना टोटली सरकारी हैं ना टोटली प्राइवेट हैं, जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। ये स्कूल एक क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, बच्चों को प्राइवेट का भी एहसास होता है और बच्चों को एजुकेशन भी अच्छी मिल रही है। तो इसी में एक कड़ी में महर्षि इंटर कॉलेज है गोविंदपुरी में, मैंने अपनी निधि से अभी उनको 25 लाख रुपए दिए हैं। सरकार ने 25 का 3 गुना यानी कि 75 लाख उनको दिए हैं। तो 1:3 के रेशो में उनको 1 करोड़ रुपए मिल गया है। उस स्कूल की सूरत बदल जाएगी। देखिए, स्कूल में समानता का भाव कब आता है? हम बाबा साहब कहते थे हम सब बराबर हैं, हम नेता लोग भी सब कहते हैं सब बराबर हैं, समाज भी कहता है सब बराबर। बराबर का फील कब आएगा? आप सोचो, एक बच्चा टूटी चप्पल में जा रहा है, फटे कपड़े पहन के जा रहा है, नीचे जमीन पे बैठा है, तो समानता थोड़ी आती है। अपनी सरकार ने पिछले 10 सालों में देखिए, टाट पट्टी से अपने बच्चे को उठा के फर्नीचर पे बिठाया, मेज कुर्सी पे हमारा बच्चा बैठा है, हमारा बच्चा बकायदा अपना शर्ट एंड पैंट में आता है, हमारी बेटियां फ्रॉक में या सलवार कुर्ते में आती हैं जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, बस्ता लेके आती हैं, लंच बॉक्स लेके आती हैं, स्वेटर में आती हैं, जूता मोजा पहन के आ रही हैं। तो समानता उससे आती है, तब वो लड़की फील करती कि हाँ भाई मैं भी प्राइवेट स्कूल के बराबर हूँ। और टैलेंट के मामले में तो चाहे योगासन हो, चाहे साइंस के प्रोजेक्ट बनाने हो, आपको जान के अच्छा लगेगा कि एक बच्चे ने इसी तरह के स्कूल में एक प्रोजेक्ट बनाया है कि अगर आपकी रसोई में गैस खुली रह गई तो उसका अलार्म बज जाएगा। मुझे बहुत क्लिक करा, पानी का तो है लेकिन वो नहीं था। तो ऐसे इनोवेटिव बच्चे काम कर रहे हैं। तो इन स्कूलों को मदद करना हम जनप्रतिनिधियों की एक नैतिक कर्तव्य भी है और धर्म भी है। तो मैंने बहुत सारे स्कूलों में, अभी चुड़ियाला का हमारा SI विद्यालय है, उसमें हमने टाइल्स लगवाई, जिम लगवाया। साथ ही साथ हमारा ये विद्यापुर में एक स्कूल है, उसमें मैंने कमरा बनवाया। और आपको जान के हर्ष होगा कि कमरा बनने से उसमें जो ब्रांच बढ़ी, तो मोदी नगर के में जिसको एडमिशन नहीं मिल रहा था वो मोदी नगर से गांव जा रहा है बच्चा, क्योंकि उसको मनपसंद वहां पे ब्रांच मिल रही है। तो इससे परिवर्तन आता है। संजय गांधी जो हमारा निवाड़ी में है स्कूल, कन्या विद्यालय, उसके लिए मैंने पाथवे दिया है। देन हमारा जो डिग्री कॉलेज है चौधरी चरण सिंह विद्यालय की कैटेगरी में जो पतले का है, उसमें एक मैंने कमरा दिया है जिससे डिग्री कॉलेज में और ब्रांचेज आ जाएं। मेरा मन तो यह है कि लड़कियों के लिए BSc होम साइंस आ जाए, लेकिन देखिए ट्रस्ट उनका क्या करता है। साथ ही साथ भनेड़े को भी मैंने अभी पैसा दिया है। भनेड़ा मेरा बहुत दूर गांव है, वहां पे भी एक इस तरह का स्कूल है संस्था के द्वारा संचालित, वो भी 400-500 बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो उनको भी मैंने दिया। और जो सरस्वती शिशु मंदिर है उनमें भी बहुत अच्छे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, फॉरेन कंट्री तक बच्चे जा रहे हैं, तो उनके भी मैंने चाहे ग्राउंड हो चाहे कमरे हो ये दिए हैं। और मैं आगे भी ये सोचती हूँ कि हम सभी को शिक्षा के लिए काम करते रहना चाहिए। जब बच्चा शिक्षित होगा तो हमारा विधानसभा आगे बढ़ेगी। मोदी ने अगर कोई ऐसा काम जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा हो, जो इन 4 सालों में नहीं आप कर पाएंगे और आने वाले सालों में आप जरूर पूरा करेंगे उसको? हाँ। एक तो मैं आपको बता दूं, एक मेरा जो किचन है अक्षय पात्रा की, मैं बताना भूल जाती हूँ क्योंकि काम इतने सारे सरकार ने, मुझे योगी जी ने कृपा करी है। एक अक्षय पात्र की किचन है जो मेरे को मिली है, उसमें मतलब आने वाले भविष्य में सोचिए 1.25 लाख बच्चों का खाना, गर्मा गर्म खाना उनके स्कूल में उनके पास पहुंचेगा। ये गोविंदपुरी में बन रही है। गोविंदपुरी में ड्रग हाउस भी बना है। हमारे जिले को जो दवाइयां हैं पहले लखनऊ से आती थी तो दवाइयों में गड़बड़ हो जाती थी, अब जिले में बन रही हैं, अपनी सरकार बना रही। तो वो जिले का मेरे यहाँ बन रहा है वेयर हाउस, वो बन चुका। और इसी तरह से हमारे चाट मार्केट भी बन रहा है। मेरा जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मतलब ROB पिछले मेरे कार्यकाल का प्रोजेक्ट था जो भगवान की कृपा से इस साल में पूरा हो गया। और नगर पालिका का विस्तारीकरण और डेवलपमेंट चार्ज मेरे कम करना मेरे पिछले प्रोजेक्ट थे जो मेरे मन से जुड़े हुए थे। इस साल का जो मेरा था कि मैं दोबारा विधायक बनूंगी तो मैं क्या करूंगी, मेरा सपना था कि मैं स्टूडेंट्स बच्चों के लिए कुछ कर पाऊं, जो खेल कूद के बच्चे हैं। हमारे यहाँ देखिए मीरा भाई चानू हैं और उनके कोच विजय जी हैं, वो भी एकेडमी चलाते हैं। आज हमारे कुश्ती कबड्डी की भी टीम आई हुई है पूरे इंडिया लेवल की, जो कंपटीशन हो रहा है। पहलवानी के बच्चे, कुश्ती कबड्डी के बच्चे, ये बहुत है हमारे यहाँ, एथलेटिक्स के बच्चे बहुत हैं। तो मेरा एक सपना है कैसे ना कैसे करके, और मैं लगी हुई हूँ जुगाड़ में, साई से, हेल्थ मिनिस्टर से, अपने स्टेट के मिनिस्टर से, कि भाई मुझे एक सिंथेटिक ट्रैक दे दीजिए, चाहे मेरे मोदी नगर के गांधी ग्राउंड में दे दीजिए। तो उससे क्या होगा, मेरा बच्चा जो बाहर खेलने जाएगा ना जब इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो उनको उसी पे चलना होता है जो सिंथेटिक पे है, तो उसकी प्रैक्टिस भी उस पर हो जाएगी, तो वो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एक ये है। और एक ये शूटिंग रेंज जो है निवाड़ी में, मैं खेल कूद से ही संबंधित है ये पिछली बार इतने नहीं हो पाए थे क्योंकि बच्चा अब मोदी नगर का खेलकूद में बहुत जा रहा है। तो अगर वहां पे वो जगह बहुत है, वहां पे वो ट्रैक बना दे, जो मैं सिंथेटिक ट्रैक की बात कर रही हूँ, क्योंकि हर बच्चा दौड़ता तो है ये पहले। और फिर इंडोर गेम्स के लिए जैसे पतले में है ऐसा कोई वहां पे बन जाए, GDA ने बनाया था, वो टेकअप भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक मेरा
स्पोर्ट्स का इस साल के मेरे प्रोजेक्ट थे। और एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें मैं लगातार काम कर रही हूँ कि मोदी नगर के 3 इंडस्ट्रियल एरिया हैं। सिकाडा रोड बहुत पुराना, जब मोदी की मिलें बंद हो गई तो हमारे शहर के लोगों ने अपनी छोटी छोटी कारखाने लगाए। फिर कादराबाद में एक हमारा एरिया है, एक न्यूली डेवलप्ड हमारा इस्सापुर एंड किलौड़ा में है। मेरा ये कहना है कि सिकाडा इंडस्ट्रियल एरिया को पीपीपी मॉडल पे ही चाहे प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया जाए। अगर ये घोषित हो जाएगा तो बाहर से बहुत सारी हमारे व्यापारी और ज़्यादा आ जाएंगे, ज़मीनें हमारे पास हैं। और साथ ही साथ जब व्यापार आएगा तो जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाएंगे। और निश्चित ही अगर ऐसा हो जाता है कि हमारे यहाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हो जाता है तो जो हमारा व्यापारी है उसको लोन लेने में, उसको रजिस्ट्री में, उसको ज़मीन खरीदने बेचने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। लोन्स की प्रक्रिया भी उनकी आसान हो जाती है और एक लीगलाइज हो जाता है। सरकार की तरफ से जो सुविधा है फिर वो भी हम बेहतर तरीके से लेके आ पाएंगे। सड़क है, लाइटिंग है, हमारी जो महिला वर्कर्स हैं उनके लिए रेस्ट रूम है, इस तरह की चीज़ें हम सरकार से प्रेशर दे सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इतनी इंडस्ट्री होते हुए भी कोई मेरे यहाँ ना सरकारी ना प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया घोषित नहीं है। तो मैं इस पर लगी हुई हूँ, देखती हूँ। भगवान की कृपा रहेगी तो निश्चित ही इसमें भी हम सफलता हासिल करेंगे। मेरा एक सवाल आपसे ये है, जितना आप काम के पैतरे बता रही हैं, एक कहा जाता है कि नेता को ना काम करने का हुनर होता है। आपका जो बैकग्राउंड, आप मेडिकल फील्ड से आती हैं, आप खुद डॉक्टर हैं, ये जो पैतरा है जो आप बता रही हैं आप जुगाड़ में लगी हुई है, शायद वो किसी नेताओं के पास भी नहीं होगा, आपके आसपास के विधायक विधानसभा के आसपास। वो जुगाड़ कहाँ से सीखा, वो पैतरे कहाँ से सीखे? मैं बताती हूँ आपको। देखिए, मैं सभी के लिए बताना चाहूँगी। देखिए, हम जैसे जनता से भी मैं ये कहती हूँ, जो मेरे पास जनता दर्शन में लोग आते हैं, बार बार मुझे फ़ोन करते रहो कि मैडम हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते। नहीं, मेरा काम ही डिस्टर्ब होने का है, बार बार डिस्टर्ब करो मुझे। क्योंकि देखो मेरे माइंड में बहुत प्रोजेक्ट रहते हैं और मैं कभी कभी वो स्लिप हो जाते हैं। ऐसे ही जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाती हूँ, उनके पास पूरा उत्तर प्रदेश है। क्या मैं नगर विकास मंत्री के पास गई या इरिगेशन में गई, पूरा उत्तर प्रदेश है उनके पास, तो उनकी भी मंजू शिवाज की प्रॉब्लम स्लिप हो सकती है, हो जाती है, स्वाभाविक है, एक कैपेसिटी है ब्रेन की। मैं एप्लीकेशन देती देती थमती नहीं, मतलब देती रहती हूँ। जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया है पिछले कार्यकाल से शुरू है 2017 से, और अब तक दे रही हूँ। हर 6 महीने में पर्चा पकड़ा देती हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे पास हापुड़ रोड के आरओबी के कागज मैंने तोले तो वो 1.5 किलो कागज, पत्र, रिक्वेस्ट लोगों की। तो मैंने कहा अगर आपके नहीं बना तो ये 1.5 किलो कागज ना मैं योगी जी को दे के आऊंगी। मेरे मन में था कि मैंने कहा महाराज जी देखो मैंने इतनी मेहनत करी है, आप दे नहीं रहे हो। लेकिन उसी बीच में ना वो आ गया। तो बार बार हमें पत्राचार करना पड़ता है। एंड सेकेंड चीज ये है कि जैसे हम मंत्री को देते हैं तो जो हमारी फाइलें चलती हैं वो ऑफिसेज में अटक जाती हैं। मैं फाइल का पीछा नहीं छोड़ती। अनुभाग के क्लर्क से भी बात करनी है तो मैं वहां जाके धमक जाती हूँ। और आपको जान के अचंभा होगा कि मैं लखनऊ में कुछ उन ऑफिसों में भी गई कि वहां के लोग मेरे को देख के चौंक गए कि अरे विधायक नाम का कोई व्यक्ति तो हमारे यहाँ कभी आया नहीं, ये कैसे प्रकट हो गई। तो वो बड़े अजीब से हो जाते हैं, नहीं नहीं मैडम जी आप उसे भेज देना, उसे भेज देना। मैंने कहा नहीं नहीं भाई हम बराबर हैं, आप क्लर्क हो तो कोई बात नहीं, आप अनुभाग के सचिव हो तो कोई बात नहीं, मुझे अपना काम करना है तो आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। तो मैं अपनी फाइल को पुश करती रहती हूँ, जहां मुझे पता लगता है मैं वहां से उसे धकियाती रहती हूँ। नहीं तो नगर पालिका विस्तारीकरण एंड ये जो जीडीए का डेवलपमेंट चार्ज है, कितनी मीटिंग्स बैठती हैं इसमें, बहुत मुश्किल काम था। और आपको जान के हर्ष होगा कि मोदी नगर के साथ 26 विधानसभाओं का नगर पालिका का विस्तारीकरण हुआ। तो ये कागजों से चलता है काम।